हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी खबर आप लोगों के लिए रिगार्डिंग एज रिलैक्सेशन। एक डाउट आप सबके मन में होगा कि जो अभी जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेटर का जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें जो एसएससी ने एज रेकनिंग की डेट डाली है, वो डाली थी 1 जनवरी 2022। ठीक है, जबकि एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आया? 20 जुलाई को। 20 जुलाई को उसका नोटिफिकेशन आया है और 4 अगस्त को आपको 4 अगस्त आखिरी डेट है आपकी फॉर्म भरने की। तो ऐसी सिचुएशन में एसएससी को कायदे से तो 1 अगस्त 2022 डालना चाहिए, लेकिन उसने 1 जनवरी 2022 डाला है। ऐसा उसने क्यों किया, इसका मैं आपको प्रमाण दूंगा। और एक बहुत बड़ा डाउट आपके मन में था कि जो आने वाले हमें एग्जाम्स हैं, जैसे कि सीजीएल एग्जाम और जितनी भी एग्जाम इस साल होने वाली है 2022 वाली, उसके केस में क्या होगा। मतलब ये कि उसमें जो एज रेकनिंग की डेट है वो क्या होगी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहाँ से मांगी जाएगी, क्योंकि जिनका 1 साल का नुकसान हुआ है वो बच्चे जो कोविड के वजह से एग्जाम 1 साल डिले हुआ, तो जिन बच्चों का आखिरी अटेम्प्ट था वो अटेम्प्ट दे ही नहीं पाए, तो उनका डाउट तो यहाँ सॉल्व होने ही वाला है। लेकिन वो सभी स्टूडेंट्स जो कि अभी अभी अपीयर हो रहे हैं अपने फाइनल ईयर में, मतलब कि जिनका ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो उनको ये डाउट है कि अब अगर ऐसा है कि 1 जनवरी 2022 से वो एज रेकनिंग की डेट काउंट करेंगे, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के केस में वो क्या करेंगे। तो आपका भी डाउट क्लियर करूंगा, पूरा वीडियो जरूर देख लेना। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्चुअली लोकसभा में ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी और यूपीएससी सीएससी के रिगार्डिंग, जिसका जवाब दिया है हमारे डीओपीटी मिनिस्टर ने। तो मैं आपको पूरा पीडीएफ पढ़ के बताऊंगा और आपको इसका जो एक्चुअल पीडीएफ है जो मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल वैसे भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डालता रहता हूँ। तो अगर वीडियो बनाने में कभी देर भी होती है तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में या फिर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ से आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले उस क्वेश्चन की। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा गया है पीवी मिथुन रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा सांसद, इन्होंने पूछा है। आप क्लियर कर देख सकते हैं, क्वेश्चन पहले बताया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा, अच्छा इसका जो ऊपर की हेडिंग है आप देखोगे, ऊपर जो तारीख लिखी हुई है 20/7/2022 को उत्तर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन की जो सब्जेक्ट है वो क्या है? अतिरिक्त प्रयास या फिर आयु में छूट प्रदान करना, यानी कि एज रिलैक्सेशन या फिर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, आपको जो दोनों में से क्या दे रहे हो। तो क्वेश्चन क्या है कि क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार महामारी के दौरान डॉक्टरों और पुलिस कांस्टेबलों जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को एसएससी और यूपीएससी परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त प्रयास या आयु में छूट देने का विचार कर रही है। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, डॉक्टरों और पुलिस कांस्टेबलों जैसे अग्रिम, मतलब कि केवल डॉक्टर पुलिस की बात नहीं करी है, और भी ऐसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कोविड महामारी की वजह से जो नुकसान हुआ 1 साल का, उसमें क्या गवर्नमेंट उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे रही है या फिर एज रिलैक्सेशन दे रही है। और सेकंड पॉइंट है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं, और यदि नहीं तो इसका कारण क्या है। मतलब कि बहुत ही क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप दे रहे हो तो कैसे दे रहे हो, और अगर नहीं दे रहे हो तो कारण बताओ कि उनको आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट या एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है, अब इसका जो उत्तर आया, जो आंसर आया, वो देख लेते हैं। जो जवाब दिया है जो डीओपीटी मिनिस्टर श्री जितेंद्र सिंह ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया है, वो क्या है? कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण सिविल सेवा परीक्षा के लिए, मतलब कि सीएससी मतलब यूपीएससी जो आईएएस एग्जाम होती है उसकी बात कर रहे हैं पहले, कि उम्मीदवारों को आयु में छूट की और अतिरिक्त प्रयास प्रदान करने का मामला सीएससी उम्मीदवारों द्वारा दायर रिट याचिका के माध्यम से भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी लाया गया था। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के आधार पर मामले पर विचार किया गया था और सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में प्रयासों की संख्या और आयु सीमा के संबंध में मौजूदा प्रावधानों को परिवर्तित करना व्यवहार नहीं पाया गया है। तो ठीक है, ये बात तो यूपीएससी सीएससी की हो गई, मतलब आईएएस एग्जाम आईपीएस एग्जाम की हो गई, कि वहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था और वहाँ पर यूपीएससी ने इसको अलाउ नहीं किया, मतलब उन्होंने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने से मना कर दिया। अब आया एसएससी की बात। क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के भर्ती चक्र में देरी हुई थी, ये गवर्नमेंट ने माना है कि देरी हुई थी। अतः वर्ष 2022 में विज्ञापित की जा रही परीक्षाओं के लिए एसएससी ने आयु निर्धारित करने की निर्णायक तिथि को 1 जनवरी 2022 निर्धारित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है कि 2022 में विज्ञापित की जा रही परीक्षाओं के लिए, जितने भी एग्जाम्स 2022 में विज्ञापित की जाएगी, मतलब कि नोटिफिकेशन आएंगे, उन सब के लिए एसएससी ने डिसाइड किया है कि 1 जनवरी 2022 यानी कि ये डेट आपकी एज रेकनिंग की मानी जाएगी। इसका मतलब ये कि एसएससी सीजीएल 2022 का जो नोटिफिकेशन आपका 10
सितंबर को आने वाला है अभी 1.5 महीने बाद, उसमें डेफिनेटली आपकी जो एज रेकनिंग की डेट है वो 1 जनवरी 2022 मानी जाएगी। तो वो बच्चे जिनका आखिरी अटेम्प्ट है, जिनको ये लग रहा है ना कि हमारा तो एज निकल चुका है, आखिरी अटेम्प्ट है, मतलब 1 साल 30 साल कंप्लीट हो गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका बर्थडे 1 जनवरी 2022 के पहले, मतलब 30 साल कंप्लीट नहीं हुए यहाँ तक, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, सामान्यतः इन परीक्षाओं हेतु आयु निर्धारित करने की निर्णायक तिथि टीयर 2 परीक्षाओं का आयोजन की कार्य योजना की तिथियों के आधार पर 1 अगस्त 2022 अथवा 1 जनवरी 2023 होती, ठीक है। तो सामान्यतः क्या होता है, जैसे आपको पता होना चाहिए, तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो नोटिफिकेशन निकला है वो निकला है 20 जुलाई को। तो 20 जुलाई को ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का नोटिफिकेशन आया। इसका मतलब ये कि इसकी जो एज रेकनिंग की डेट है वो 1 अगस्त होना चाहिए थी कायदे से, बट अभी इन्होंने क्या किया है, क्योंकि इसे इन्होंने जवाब भी दिया है और इन्होंने ये माना है कि 1 साल का नुकसान हुआ है, तो एज रेकनिंग की जो डेट है वो 1 जनवरी 2022 काउंट होगी। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको यहाँ पर फायदा हो रहा है 1 साल का, ठीक है। मतलब देखो पहले क्या होता था, अगर 2023 चली जाती तो बहुत सारे बच्चे इससे बाहर हो रहे थे। कई स्टूडेंट ऐसे जिनकी आखिरी अटेम्प्ट था 30 साल था, या फिर जो जेएसओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल थे वो आखिरी अटेम्प्ट में जा रहे थे, लेकिन इसकी वजह से उनका वो कंपटीशन से बाहर हो रहे थे। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आपकी 30 साल यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं तो आप इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हो। तो ठीक है, तो इस चीज़ में आप तैयार रहना। एज रेकनिंग की जो डेट है वो 1 जनवरी 2022 मानी जाएगी, यहाँ से आपको काउंट करना है। अब उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो ये कह रहे हैं कि हम लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में हैं, मतलब कि हमारा ग्रेजुएशन जो है वो अभी चल रहा है या जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो हमारे पास तो डिग्री नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ इस केस में क्या होने वाला है। देखो अभी जो हाल ही में नोटिफिकेशन आया जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, इससे हम समझ सकते हैं कि 20 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन आया 4 दिन पहले, और इन्होंने लास्ट डेट क्या रखी है 4 अगस्त 2022, मतलब कि 4 अगस्त 2022 को आप फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद फॉर्म नहीं भरोगे। इसी नोटिफिकेशन में एक पॉइंट नंबर 9 है, यहाँ पे ये पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। नोटिफिकेशन देखोगे आपको पता चलेगा कि ये जो पॉइंट है ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, और इसके ब्रैकेट में लिखा है एज ऑन 4/8/2022। क्या लिखा है 4/8/2022, मतलब कि ये एसएससी ने इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जो एज रेकनिंग मानी वो तो 1/1/22 मानी है, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मानी वो कौन सी डेट मानी है, वो डेट जिस डेट पे आपको आखिरी दिन मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। समझ में आ रहा है। तो वो बच्चे जो आखिरी साल में ग्रेजुएशन में और उनको अब एग्जाम देने की इच्छा है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ जो भी एग्जाम होने वाली है, उनको बता देता हूँ कि जब नोटिफिकेशन आएगा, मान लो 10 सितंबर को आपका नोटिफिकेशन आता है और लेट से 25 सितंबर लास्ट डेट होती है ना, ऐसा मान लेते हैं, या 30 सितंबर होती है लास्ट डेट, तो 30 सितंबर तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काउंट करने के लिए एसएससी कौन सी डेट रखता है, जो डेट आखिरी डेट होती है फॉर्म भरने की। समझ में आ गया। तो इस बार जो है ना फायदा ही फायदा है। उन बच्चों को तो फायदा है ही जिनका आखिरी अटेम्प्ट था और नुकसान हो रहा था, उनके लिए एज रेकनिंग पूरा 1 साल उनको मिल गया, मतलब 1 साल की आपको आगे बढ़ गई। वो बच्चे जो कि फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में है या अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं कंप्लीट, तो उनके लिए भी फायदे वाली चीज़ है, क्योंकि अल्टीमेटली इस नोटिफिकेशन से हमको पता चल रहा है कि जो आपकी आखिरी डेट होती है फॉर्म भरने की, उसी डेट को मानते हैं, उस डेट पे आपका ग्रेजुएशन या वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ना आपकी सितंबर में अक्टूबर में तो आपका कम से कम डिग्री कंप्लीट हो ही जाएगी, तो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हो। ठीक है, तो ये जेन्युइन ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, मैंने वेबसाइट से निकाला है। डीओपीटी की वेबसाइट पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लोकसभा में, उसके आंसर्स वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पर पीडीएफ मिल जाता है। आपको चाहिए तो आपको लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो वहीं पर आप सबसे पहले अपडेट करता हूँ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके मन में एक डाउट था कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, एज केवल इसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए करा है या आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए किया है। तो देखो यहाँ पे एसएससी ने क्लियर कर दिया एकदम अपने नोटिस में कि एसएससी की जितनी भी एग्जाम्स है उसके लिए आएगा। मतलब यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली तो लिखा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि वर्ष 2022 में विज्ञापित की जा रही परीक्षाओं के लिए, तो 2022 में जितनी भी परीक्षाएं विज्ञापित की जाएगी, यानी कि नोटिस आएगा एग्जाम्स का, उन सब में जो एज रेकनिंग की डेट है वो 1 जनवरी 2022 का मानी जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट था तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। ये चीज़ हमारे सामने स्पष्ट हो चुकी है कि अगर हमारा आखिरी अटैम्प्ट है तो हमें कोई एग्ज़ाम देनी है, किसी भी हालत में अच्छी तरह एग्ज़ाम को क्लियर करना है, पूरी ताकत लगा दो। अगर आपका बहुत समय से आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, तो एक चीज़ ध्यान रखना, हो सकता है ऊपर वाले की तरफ से शायद आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है।
आपका एक अटेम्प्ट खो चुके थे, आप चले गए थे बाहर कंपटीशन से, लेकिन हम भी नहीं सोच सकते कि एसएससी ये काम अपनी मर्जी से कर रहा है। कई चीज़ें एसएससी अपनी मन से कर रहा है, जैसे डीवी वाली बात है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी खुद नहीं करवा रहा है, वो यूज़र डिपार्टमेंट पे डाल रहा है। इसका मतलब एसएससी आपके 2-2.5 महीने बचा दे रहा है, तो ज्वाइनिंग भी जल्दी आने वाली है अब, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज अभी होता हुआ दिख रहा है उन बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं। आपको अगर ये लगता है कि आपका आखिरी अटेम्प्ट है, तो ये समझ लेना कि तकदीर ने आपको ये अटेम्प्ट दिया है, ये आपको मिला है, इसकी रिस्पेक्ट करो, इसके लिए मेहनत करो, काम करो। जितनी भी तैयारी आपने आज तक करी है, जो भी गलतियां आपने करी है, उसको एक कागज़ पर लिखो और एक एक करके ख़त्म करना शुरू कर दो। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, आप किसी भी एग्जाम की बात करो, मैंने 2 बड़े बड़े स्तर की कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर की हुई है, और मुझे अच्छी तरह पता है कि केवल सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब नहीं होता एग्जाम क्लियर करना। आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद भी कई चीज़ों पे, कई एस्पेक्ट्स का आपको काम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के एग्जाम अच्छे नंबर से क्लियर होती है। तो फिगर आउट करो अपनी वीकनेस को, उसको लिखो एक पेपर पे, एक डायरी में लिखो और एक एक करके ख़त्म करो। अभी तक आपका जो क्लियर नहीं हो पाया है, अभी तक आपने एग्जाम क्लियर नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, क्या प्रॉब्लम थी, क्या कमी रह गई है, वो आइडेंटिफाई करो और उस पर काम करो। देखो, एकमात्र यही तरीका होता है और कोई तरीका नहीं होता है। इस दुनिया में जो कोई भी इंसान कुछ अचीव कर रहा है, इस दुनिया में कोई भी इंसान जो कुछ बड़ा बन रहा है, वो ऐसे ही बनता है। उसको एग्जैक्टली पता होता है कि मेरी क्या ताकत है और क्या कमजोरी है। ताकत पे गुमान नहीं करना, ताकत को ताकत बनाए रखना है, लेकिन जो कमजोरियां हैं उस पर काम करना होता है और एक एक कमजोरी को खत्म करके उसको ताकत में परिवर्तित करना होता है। यही प्रोसेस है जीतने की, यही प्रक्रिया है जीतने की। अब आपको समझना है कि आपको क्या करना है। एक मौका, फिर से बोल रहा हूँ, मौका मिला है, बहुत ही अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है उन सब बच्चों के लिए जो कि ये मान चुके थे कि उनका अटेम्प्ट जा चुका है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो जो आपकी एज रखने की डेट है ना, 2023 में आती कायदे से, क्योंकि दिसंबर 2022 में आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है एसएससी का, तो 2023 में अगर रखते तो आप वैसे ही बाहर थे, ठीक है ना। तो अभी मतलब आपके लिए बहुत अच्छा बून है। ये समझ लो कि जो बच्चे 1 जनवरी 1992 से के बाद जिनका बर्थ हुआ है, सॉरी जिनके, हाँ उसके बाद इसके बाद जो है इनके इस लिमिट में आ रहे हैं, मतलब कि 1 जनवरी 2022, ठीक है, उनके लिए फायदे वाली चीज़ है ना। तो ये चीज़ समझ लेना अच्छे से। आपको एक मौका मिला है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको भुनाना है आपको, ठीक है। कोशिश करो, मेहनत करो, जितनी मेरे से बन सकेगी मैं करूँगा। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाया था, आपको बताया था, ओवरऑल स्ट्रेटेजी बताई थी। अब मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कैसे आपको इंप्रूव करना है। क्वांट का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीए का, हर एक सेक्शन पे बात करेंगे और जितना मुझे समझ में आया अभी तक और जितना मुझे पता है वो मैं सब आपको साथ शेयर करूंगा। बस मेहनत आपको करनी है, डायरेक्शन में दे सकता हूँ बट एफर्ट्स आपको लगाना है। तो कोशिश करना कितनी ज़्यादा मेहनत कर सको। एक आखिरी मौका मिला है, इसको भुनाना है और कन्वर्ट करना है और अपने को सिलेक्शन तक लेके जाना अपने को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को शेयर करना जितने ज़्यादा बच्चे, कई बच्चों को इसके बारे में शायद पता ना हो, तो अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे, अपने स्टेटस पे आप लगा सकते हो ताकि सबको पता चल जाए कि ये चीज़ हुई है। ये एक नोटिस आया है लोकसभा में, खुद डीओपीटी मिनिस्टर ने इसका जवाब दिया है, तो ताकि सबको पता चल सके जिनका नुकसान हो रहा था। और हम कई सारे बच्चों से मेरी बात चल रही थी कि हम एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए कैंपेन चलाएं या कुछ करें, तो उसकी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको एक फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।